सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, अब जबकि कोर्ट में दलीलें रखी जा रही है, क्या ताजा स्थिति दिखाई देती है? देखिए, इस वक्त जो है कोर्ट में जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो अपनी दलीलें रख रहे हैं और मुस्लिम पक्षकार की तरफ से एक बार फिर से ये कोर्ट में ये राग अलापा गया है और कहा गया है कि ये जो सूट है जिस पर आज सुनवाई चल रही है एएसआई सर्वे को लेकर, ये मेंटेनेबल नहीं है। पहले तो ये डिसाइड कोर्ट को करना चाहिए कि ये सूट मेंटेनेबल है या नहीं, क्योंकि वर्शिप एक्ट के कानून के मुताबिक खुद सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की याचिका काफी लंबे समय तक पेंडिंग थी और इसके बाद पहले तो कोर्ट को ये डिसाइड करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर आज एएसआई ने अपनी बात को दोहराया है। जिस तरीके से कल एएसआई ने कोर्ट से ये कहा था कि हाँ, वो किसी भी तरीके से कोई डैमेज नहीं पहुंचाएंगे, कोई खुदाई का काम नहीं होगा, तो वहीं आज एक बार फिर से एएसआई के अधिकारी जो हैं वो कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने कहा है कि वो केवल ब्रशिंग का काम करेंगे, यानी साफ करने का काम करेंगे, किसी भी तरीके से स्क्रैच तक भी इमारत में आने नहीं देंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एजी अपीयर हो रहे हैं, एजी ने कहा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो वहां पर हैं और जो काशी विश्वनाथ पूरा कॉरिडोर है वो कॉरिडोर जो है सीआरपीएफ के घेरे में है। इसके अलावा जो मुस्लिम पक्षकार की तरफ से इस वक्त कोर्ट में ये कहा गया है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की तरफ से किसी भी तरीके से कोई याचिका कोर्ट में नहीं फाइल की गई है, कोई सूट फाइल नहीं किया गया है। थर्ड पर्सन माने कोई तीसरा शख्स आकर इस तरीके की याचिका दायर करता है और इस तरीके की 19 याचिकाएं दूसरे कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो लिहाजा तो पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि ये याचिकाएं मेंटेनेबल है कि नहीं। तो वहीं एक बार फिर कोर्ट की तरफ से एएसआई के अधिकारियों से सीधे सवाल किया गया कि आप ये काम जो सर्वे का काम है वो कब तक पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा एएसआई के अधिकारियों ने कि हम किसी भी तरीके से 4 तारीख से पहले, 4 तारीख तक या 4 तारीख से पहले हम सर्वे का काम पूरा कर लेंगे। तो फिलहाल इस वक्त जो है वो सर्वे वो लगातार सुनवाई जारी है और एएसआई जो है वो लगातार एक करके, कभी मुस्लिम पक्षकार तो कभी हिंदू पक्षकार के से लगातार वो सवाल जवाब कर रहे हैं। एएसआई अधिकारियों से भी लगातार वो सवाल जवाब कर रहे हैं और दोनों ही तरफ से पक्ष रखा जा रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर अमित आप दे रहे हैं वो ये कि एएसआई ने जवाब अपना रखा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से नुकसान परिसर को नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो बड़ी बात कही वो ये कि 4 तारीख तक सर्वे का काम हम पूरा कर सकते हैं। कोर्ट ने यह सवाल भी किया। लेकिन अमित, बड़ा सवाल यह भी है कि जब यहां पर किसकी मुख्य रूप से, मूल रूप से यह पूजा स्थली हो, इसके पड़ताल के लिए वैधानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल के लिए एएसआई को वहां भेजा गया था, आखिर उसके सर्वे पर आपत्ति का मूल बिंदु क्या है? क्या यह मुस्लिम पक्ष बता पाया कोर्ट में? देखिए, सबसे पहले तो एक मैं बता दूं प्रशांत आपको कि हिंदू पक्षकार इस वक्त कोर्ट में बोलना शुरू कर दिए हैं। कोर्ट में उन्होंने कहा है हिंदू पक्षकार की तरफ से, दरअसल राखी सिंह जो एक महिला वादी है, महिला याचिकाकर्ता हैं, उनके जो वकील हैं सौरभ, उन्होंने कोर्ट में दलील दी है कि ये एएसआई सर्वे क्यों जरूरी है। एएसआई सर्वे इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ज्ञानवापी परिसर को लेकर लगातार जो दावे किए जाते हैं, उस दावे की सच्चाई जो है एएसआई सर्वे से ही निकलकर सामने आ सकती है। एएसआई ही बता सकता है कि वाकई में ये जो ज्ञानवापी परिसर है वो मंदिर है या फिर मस्जिद है या श्रृंगार गौरी की वहां पर पूजा अर्चना होनी की चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ज्ञानवापी आखिर है तो कितने साल पुराना है, ये सब एएसआई सर्वे के द्वारा ही निकलकर सामने आ सकता है। तो वहीं जो अब मैं आता हूं सीधे आपके उस सवाल पर कि क्यों मुस्लिम पक्षकार इसका विरोध कर रहे थे। मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि इस तरीके की याचिकाएं एएसआई सर्वे को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में लंबे वक्त तक पेंडिंग थी और अचानक से महिलावादी आते हैं जो कि तीसरी पक्षकार है, जो कोई फर्स्ट पार्टी नहीं है। फर्स्ट पार्टी काशी विश्वनाथ टेम्पल है। उनके तरफ से, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के तरफ से किसी भी तरीके से कोई याचिका मूव नहीं की गई है और यहां पर तीसरी पार्टी की तरफ से, थर्ड पर्सन की तरफ से याचिका मूव की जाती है एएसआई सर्वे को लेकर और उसके बाद उस पर सुनवाई होने लगती है। तो जाहिर तौर पर इसी बात को लेकर मुस्लिम पक्षकार साफ साफ ये कह रहे हैं कि पहले तो ये डिसाइड हो कि ये जो याचिका पर सुनवाई हो रही है ये मेंटेनेबल है कि नहीं, और अगर मेंटेनेबल है तो फिर एएसआई सर्वे थर्ड पर्सन की याचिका पर होना चाहिए या नहीं। तो इसी को लेकर वो लगातार सिरे से खारिज करने की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त भी अभी अगर हम बात करें कि सुनवाई लगातार जारी है और हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार अपनी दलीलें जो हैं वो कोर्ट में रखी जा रही है। यानी आज जैसे ही सुनवाई शुरू हुई है, सबसे पहले एएसआई अधिकारियों ने अपना बयान दिया।